जहां एक तरफ तितली जिसने पुष्पा को सारी ही सच्चाई बता दी है, कादम्बरी उसकी असली मां नहीं है और ऐसा उसे एक महिला यानी कि रेखा बेन ने कहा था। सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा ठान लेती है कि वह अब असली सच का पता लगा कर रहेगी। तो आखिर यहाँ पर पुष्पा क्या करने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अदालत से, जहाँ पर हम देखते हैं पुष्पा जो कि कटघरे में अपने गवाह की वाइफ को बुलाती है। वह बताती है कि किस तरह उसके पति सोलगेट मेटल कंपनी में काम करते थे। लेकिन एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति जिस कंपनी में काम करते हैं पानी का, उसी पानी में गंदे केमिकलों को मिलाया जाता है, जिस वजह से ही आपके पति की तबीयत खराब हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि जज साहब को कहती है कि जज साहब मैंने इसलिए इन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है कि इनके पति ठीक से बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि पुष्पा जी वह लिख कर तो गवाही दे सकते हैं। हम देखते हैं कि पुष्पा का वह गवाह लिख कर गवाही देता है और बताता है कि किस तरह से जब सोलगेट मेटल कंपनी का यह राज पता लगा था कि वह केमिकल मिलाती है पानी में, भी उसने ठान लिया था कि वह इस कंपनी का पर्दाफाश करके रहेगा। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसने फैक्ट्री में काम करा ताकि वह फैक्ट्री के खिलाफ कठोर सबूत ढूंढ सके। इस बात के बारे में सोलगेट मेटल कंपनी के सीईओ मिस्टर मेहता को पता लग चुका था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा भी सही बल्कि मुझे कंपनी से भी निकाला। यही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि कहते हैं यू ऑनर, इन्हें फैक्ट्री से इसलिए निकाला गया था क्योंकि यह केयरलेस या फिर यह कहे एक कामचोर आदमी थे, काफी छुट्टी कंपनी से लेते थे और साथ ही इन्हें फैक्ट्री में एक बार चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि पूरी तैयारी से आई थी, इसलिए हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि एक व्यक्ति को कटघरे में बुलाती है। वह व्यक्ति बताता है कि किस तरह सोलगेट मेटल कंपनी पिछले 6 महीने से ही पानी में फिल्टर लगाए गए हैं। के पहले वहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं थे, जिस वजह से सारे केमिकल पानी में मिलता था और वही पानी बस्ती वाले पीते थे। कहीं ना कहीं इस वक्त तक राजवीर शास्त्री को यह तो समझ आ गया था अब यह केस वह जीतने वाले नहीं है। इसलिए हम देखते हैं राजवीर शास्त्री जो कि जज से मिस्टर मेहता से बात करने का कुछ समय लेते हैं। अगले पल हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि मिस्टर मेहता को कहते हैं मिस्टर मेहता अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। इस बार पुष्पा जी पूरी तैयारी करके आई है। से एक बात तो कंफर्म है कि हम इस बार पुष्पा जी को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद कोर्ट में कबूल करो कि ये सारे ही क्राइम तुमने करे हैं और साथ ही कंपनसेशन के तौर पर बस्ती के हर परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की बात हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तैयार हो जाओ जेल की हवा खाने के लिए। अगले पल हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि जज को बताते हैं कि उनके क्लाइंट को जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है, इसलिए वह बस्ती के हर परिवार को 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देंगे। यह सुनकर ही पुष्पा भड़क जाती है। वह कहती है कि 5 लाख रुपए की वजह से क्या ये बस्ती वाले अपना 17 साल पुराना दर्द भूल पाएंगे? यू ऑनर, मेरी तो बस इतनी ही मांग है कि जो कुछ भी इन बस्ती वालों के साथ हुआ है उनकी भरपाई पैसों की मदद से नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ मदद हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह बस्ती के हर घर को 25-25 लाख रुपए दे और साथ ही सोलगेट मेटल कंपनी को बंद किया जाए। इनकी फैक्ट्री की मदद से जो पानी प्रदूषित हुआ है उन्हें यह साफ करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जज साहब जो कि राजवीर शास्त्री से पूछते हैं राजवीर आप कुछ कहना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राजवीर शास्त्री कुछ कहने से ही मना कर देते हैं। देखकर पुष्पा काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि जज साहब जो कि अपना फैसला सुनाते हैं। जज साहब यहाँ पर पुष्पा की सारी ही बातें मानते हैं और साथ ही मिस्टर मेहता को 1 साल की सजा भी सुनाते हैं और इसी खूबसूरत सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा जिसे तितली सारा ही सच बता देगी कि किस तरह उसे लगता है कि कादम्बरी उसकी असली मां नहीं है। उसे यह चीज एक महिला ने कही थी। तितली के मुंह से यह बात सुनने के बाद पुष्पा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होने वाली है। यहीं से हम एक नई कहानी की शुरुआत देखेंगे। यहाँ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह पुष्पा तितली की इस बात की छानबीन करेगी। जी हाँ, अगर आपको यह
जानना है कि क्या पुष्पा इस बात का पता लगा पाएगी, पुष्पा ऐसा जान पाएगी कि कादम्बरी असली माँ तितली की है ही नहीं बल्कि तितली की माँ तो दीप्ति है। अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।